हाय हाय, अरे कब पासा सही पड़ेगा कलावती का? कब किस्मत पलटेगी कलावती की? कब पैरों में घुंघरू बांध के जीत का जश्न मनाएगी? कब? कलावती के सब्र का बांध टूट रहा है। आखिर है कौन ये नई चिड़िया जो कलावती से उलझ रही है? शायद वो जानती नहीं कि कलावती वो शिकारी है जो उड़ते बाज को भी अपने जाल में दबोच लेती है। हाँ, आवाज तो पहचान ही ली होगी तूने, या फिर से याद दिलाऊं? तो धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो तेरी डरी हुई आवाज सुन के मजाक उड़ाएगा तेरा। बस एक बार मुझे ये बता दे कि है कहाँ तू? तेरी नजर मुझ तक नहीं पहुंच सकती, पर मेरी नजर तेरी हर हरकत पे है। एक बूढ़े आदमी को भी बचाकर नहीं रख सके, बस इतनी ताकत है कलावती की। मुझसे बच के रहना, वरना डर गई कलावती, डर गई। देख, कलावती के हाथ कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं कलावती के। डर गई। डरा नहीं रही हूँ मैं, धमकी दे रही हूँ। धमकी दे रही है? डरा रही है कलावती को? जानती हूँ कलावती किसी से नहीं डरती, पर रुद्र प्रताप तो डरता है ना, वो भी तब जब इलेक्शन इतने नजदीक हो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ। छोड़ने की बात तो तब आएगी ना जब तुम मुझे पकड़ सकेगी। इस जन्म में तो मैं तेरा सपना ही बन के रह जाऊंगी, एक डरावना सपना जो तू दिन रात देखेगी। मुझ तक पहुंचने का कुछ नहीं कर सकती तू। तेरी ताकत, तेरा रुतबा सब बेकार है। तू एक कमजोर डरा हुआ इंसान है। तू मुझे और बूढ़े आदमी को कभी नहीं ढूंढ पाएगा, कभी नहीं। फोन क्यों काटा? फोन क्यों काटा? फोन क्यों काटा? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि 27 नवंबर को हुआ क्या था। प्लीज मुझे मुझे जानना है कि 27 नवंबर को क्या हुआ था। क्या करूं मैं इस लड़की का? कैसे समझाऊं इसे कि सच तक पहुंचने की जिद छोड़ दे और अपने काम से काम रखे? कैसे बताऊं कि अगर वो उस सच की आग के आसपास भी पहुंची तो बहुत कुछ जला बैठेगी उसमें, बहुत कुछ। मैं नहीं चाहता कि सच की परछाई भी उसकी जिंदगी में पड़े, पर वो इस बात को ना कभी समझेगी, वो समझना चाहेगी। कैसे समझाऊं उसे? समझती भी नहीं है ये लड़की। बेवकूफ, जिद्दी, पागल। हाँ। अंदाजा भी नहीं होगा उसे कि क्या छीना है उसने मुझसे। सिर्फ अस्तबल को नहीं जलाया उसने, मेरे अंदर के एक पूरे हिस्से को खत्म कर दिया उसने। वो सिर्फ दीवारें नहीं थी जिसने उसे जलाया था, उसने उन लम्हों को जला दिया जिनके जरिए मैं अपनी पिछली जिंदगी में झांक किया करता था। और अब उसे लगता है कि वो मेरे मुंह से अतीत का सच उगलवा लेगी। बेवकूफ इतना भी नहीं जानती कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उस सच को अपने सीने में दफन कर दिया है मैं, और उससे मैं कभी बाहर आने नहीं दूंगा। कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। क्या हुआ? तुम अचानक से इतनी सीरियस क्यों हो गई? कुछ नहीं हुआ युग, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी घर अपने आप। हाँ, तो मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मुझे अपना कोई दूसरा काम है, वहां चला जाऊंगा।
आओ मेरे साथ। मैं चली जाऊंगी युग, मुझे रास्ते में मेरी फ्रेंड के घर पे भी जाना है, तुम्हें लेट हो जाएगा। लेकिन तुम तो मुझसे कह रही थी कि युग, मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। ओके, एज यू विश। बाय। बाय। माय गॉड, जीजू एक मुजरिम, विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो तो इतने अच्छे खानदान से है, पता नहीं तारा ये बात जानती भी है या नहीं। पता नहीं जयराज जी ने शादी से पहले तारा को ये बात बताई भी थी या नहीं। क्या चक्कर है ये? इस कहानी का सच तो जानना ही होगा। जोसेफ ने हमें बताया तुम यहाँ हो, इसलिए हम तुमसे मिलने यहाँ चले। मृत्युंजय, हम जानते हैं अस्तबल वाले हादसे के बाद तुम बहुत परेशान हो, होना भी चाहिए। वो जगह तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती थी, बहुत जुड़ाव था तुम्हारा उस जगह के साथ। देखो मृत्युंजय, हम वादा नहीं कर सकते कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन हाँ, हम कोशिश जरूर करेंगे कि सब कुछ पहले जैसा कर दें। हम जानते तुमने खाना नहीं खाया, हम खाना लगवा रहे हैं, आके खाना खा लो, बेहतर महसूस करोगे। मम्मी की तबीयत कैसी है? अब ठीक है फहीम चाचा। बहुत याद करते थे हम सब। तारा, मिस यू सो मच। अब क्या करूं? पापा ने बोला इतने दिनों के बाद आई हो तो थोड़े दिन तो और रुक जाओ। तुम्हें तो हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आई, पर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना, समझी? और भाई को भी। पता है कितने अकेले हो गए थे आपके बगैर। हाँ मीठी, आदित्य जी ने भी तुझे बहुत मिस किया, है ना आदित्य जी? अरे आप वहां क्यों खड़े? इतने दिनों बाद बीवी मायके से आई है, एक बार गले लगाना तो बनता है। तारा जानती है कि तुम अभी एक्टिंग कर रहे हो, पर एक दिन ये एक्टिंग सच में बदल जाएगी। मैं नंदू को तुम्हारे और मीठी के रिश्ते के बीच में नहीं आने दूंगी। ये तारा का वादा है तुमसे। मृत्युंजय शेखावत एक रेपिस्ट भी है? हे भगवान, धोखा हुआ है तारा के साथ, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर तारा के साथ गलत हुआ तो
मेरे साथ भी हुआ। अगर तारा के दिल को चोट पहुंचेगी तो मेरे दिल को तो पहले से ही ठेस पहुंचती आई है। झूठ बोला तुमने मुझसे आदित्य, छुपाया तुमने मुझसे सच कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। गलत किया आदित्य, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। हेलो। वाह, से दूर रह के तुम्हारी आवाज में बड़ी खनक आ गई है। कम ऑन नंदिनी, तुम्हारा फिल्मी डायलॉग सुनते सुनते बोर हो गया हूं मैं। चलो आप फोन रखो। फोन मत रखना आदित्य। ओ, मैं डर गया नंदिनी जी। बोलिए ना, आप क्या बोलना चाहती हैं? मैं सिर्फ तुमसे थोड़ी ही देर के लिए दूर हुई हूँ। मंजिल तो मेरी तुम्हारे ही पास है। जिद्दी हूं मैं और तुम मेरी जिद हो आदित्य। मुझे तुम्हें पाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे शराब, ये फालतू का लेक्चर मत दो। ना तुम मेरा कल कुछ बिगाड़ पाई थी और ना ही आज, समझी? और कितना बोर करोगी? वाह, एक वो वक्त था जब तुम मेरी आवाज सुनने के लिए कुछ भी कर सकते थे। आज तुम्हें मैं बोर करती हूँ। ये मत भूलो आदित्य कि हमारे इस राज के खुलने से जितना नुकसान मुझे है उतना ही तुम्हें भी। अपनी हद पार करने की कोशिश मत करना आदित्य, क्योंकि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना मीठी और तुम्हारे घर वालों के सामने, तो तुम बहुत मुसीबत में आ जाओगे। और अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, तो जैसा मैं कहती हूं वैसा ही करना, समझे? तुम हे भगवान, पूरा कमरा फैला रखा है। ऐसे फैला रखा है जैसे उसकी बीवी आकर साफ सफाई करने वाली है। क्या करूं इसका, मैं समझ नहीं आता मेरे। तू भी ना तारा, तेरे दिमाग का भी नट बोल्ट ढीला हो गया है। तू उसकी बीवी तो है और कमरे की साफ सफाई भी तू ही कर रही है। अरे मैं तो उसकी बीवी हूं, पर सिर्फ तेरे उसे पति मानने से बात नहीं बनने वाली तारा। अरे कभी कोई वो भी तो ऐसा काम करे कि मुझे लगे अपनापन नाम की भी कोई चीज होती है। उसके कमरे की साफ सफाई तो कर रही हूं मैं, पर उसके दिमाग में जो बोझ है उसकी सफाई क्यों नहीं करने देता वो? अरे प्रॉब्लम क्या है? बता क्यों नहीं देता कि क्या हुआ था 27 नवंबर को? क्या हुआ था उस पार्टी में? पर नहीं, जब भी पूछो तो मौनी बाबा बन के बैठ जाता है या फिर लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाता है। वैसे लगता तो नहीं है मेरी उस अड़ियल टट्टू के साथ निभने वाली है। पूरी जिंदगी 36 का आंकड़ा रहने वाला है उसके साथ। 36 का आंकड़ा ही रहेगा जिंदगी भर। तारा भले ही अलग रहे, पर आदित्य और मीठी को एक साथ करके रहेगी। और अब तो और भी अच्छा है, मीठी वापस आ गई। अब तो मैं उन दोनों को एक साथ करने की पूरी कोशिश कर सकती हूँ। बस मेरे रास्ते में अब सिर्फ एक ही दीवार है, वो है नंदू। कहीं फिर से कोई ऐसी नादानी ना कर दे और मेरे सारे किए कराए पर पानी ना फेर दे। यकीन नहीं आता है कि तारा इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपा रही है। किसी को पता तक नहीं चलने दिया उसने। आपको पता चलेगा तो बाप रे बाप, बहुत बड़ा सदमा लगेगा उन्हें। तारा, हेलो, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। तू ठीक है ना तारा? देख, अगर तू ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। फिर बात को गोल गोल क्यों घुमा रही है? जो बोलना है साफ बोलना। मुझे अभी कुछ बात नहीं करनी है।
मेरा मूड खराब है, बाद में बात करते हैं। चल अभी मैं फोन काट रही हूँ। फोन काट दूंगी मैं, पर पहले जो बात करने के लिए मैंने फोन किया है तुझे वो सुन ले। तेरा मूड खराब है कोई बात नहीं, पर आज के बाद तू आदित्य और मीठी की लाइफ खराब नहीं करेगी नंदू। जो हुआ उसे बुरा हादसा समझकर भूल जा। मीठी वापस आ चुकी है और इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, समझ गई तू? बस अब तुझसे यही उम्मीद करती हूँ कि तू मीठी और आदित्य की लाइफ में कभी नहीं आएगी, और अगर आई एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं माँ को सब कुछ बता दूंगी। दूसरे का रिश्ता टूटने से बचा रही है और खुद का रिश्ता कच्चे धागे से बांध के जी रही है। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जीजू खूनी है और रेपिस्ट। बाबा ये आपके लिए। थैंक यू बेटा। पर बेटा इस सब की क्या जरूरत थी है? बाबा आप पापा को तो जानते ही ना, जब तक मैंने सबके लिए गिफ्ट्स नहीं ले लिए उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने ही नहीं दिया। मॉम ये आपके लिए रेड कलर की साड़ी है, आपका फेवरेट कलर, बहुत जचेगा आप पे। थैंक यू सो मच। अच्छू ये तुम्हारे लिए। से बाबा आपने मुझे मिस भी किया या तारा बहू ने मेरी कमी नहीं महसूस होने दी? बेटा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। भाभी कितना प्रिटी है। आपको मेरी चॉइस कैसे पता चली? पता कैसे नहीं होगा, पूरे दिन तो मेरे सामने रहती हो, तुम्हारी पसंद का अंदाजा तो होगा ना। अब ताया जी जीते रहो। आइए ना, पापा ने आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजा है। अच्छा आइए। इसे संभाल के रखो। ऐसा कैसे हो जा रहा है? बस ये आपके लिए ताया जी। अच्छा 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 भाई वाह क्या बात है। वैसे मॉम मृत्युंजय भाई कहाँ है? कहीं बाहर गए हैं क्या? ये लो मृत्युंजय आ गए। मृत्युंजय भाई ये आपके लिए, आपको बहुत पसंद आएगा। मृत्युंजय डार्क रूम में अकेले बैठे थे, हमने सोचा बेचारे अकेले बोर हो जाएंगे, इसलिए हम ही यहाँ बुला के लेकर आए। ये हवा का रुख अचानक बदल कैसे गया? कल तक इसकी बुराई करते नहीं थकती थी और आज वही बेचारा लग रहा है इसे। लगता है आदित्य को मारे गए थप्पड़ की गूंज ने बरसों की नफरत को खत्म करके मां के सोए प्यार को जगा दिया है। हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मृत्युंजय आज अब हम सबके साथ खाना खाना। जैसे खुद की लाइफ उलझी हुई है, वैसे अलमारी को भी उलझा कर रखा है। सारा सामान बिखरा पड़ा है, ऐसे लगता है अलमारी नहीं कोई भूल भुलैया है। ये तो मृत्युंजय की भोपाल से दिल्ली फ्लाइट की टिकट है। 27 नवंबर, उस दिन तो पार्टी भी थी, पर मैंने ये तारीख कहीं ना कहीं देखी है। कहाँ देखी है? बाबा सब कितने खुश लग रहे हैं ना? और देखिए ना, इस पार्टी को हुए तो पूरा 1 साल हो गया। इस पे डेट भी लिखी है 27 नवंबर। इस मसले का हल निकालने का रास्ता भी है मेरे पास।
27 नवंबर। अब समझ में आई मेरे कि घर का हर इंसान मेरे सवालों से क्यों बचता फिर रहा है, क्योंकि 27 नवंबर को ही ये हादसा हुआ था और 27 नवंबर को ही घर में पार्टी थी। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये हादसा 27 नवंबर को हुआ था तो टिकट के मुताबिक मृत्युंजय तो उस रात इस घर में था ही नहीं। फिर वो कैसे कर सकता है ये सब? पर अगर मृत्युंजय बेकसूर है तो वो ये सब झेल क्यों रहा है? जरूर इस राज के पीछे भी कोई राज है।